चलिए अब देखते हैं हम लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के पार्टनर का मैसेज। आपके पार्टनर आपसे क्या बोलना चाहते हैं वो देखेंगे हम, डीपली क्या बोलना चाहते हैं। अगर वो आपसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, देखने वाले हैं हम आपके पार्टनर के। लिब्रा तुला राशि वाले, पहला कार्ड 7 ऑफ वैंड्स। स्टेप लेना चाहते हैं लेकिन सोच रहे हैं कि लेना है या नहीं, क्योंकि एक ऐसा वक्त था जब उन्होंने हर तरह से आपको ब्लॉक किया हुआ था और खुद भी ऐसे माहौल क्रिएट कर चुके थे आपके और खुद के बीच कि आप भी मजबूर हो गए हो अपने बाउंड्री सेट करने में। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपके पास आए तो हो सकता है कि आप उनको एक्सेप्ट ना करो। आपने भी परमानेंटली उन्हें हर तरह से ब्लॉक कर दिया होगा अपनी लाइफ से, ठीक है। इसलिए आपके पार्टनर आपसे बोलना चाहेंगे तो सबसे पहले यही बोलेंगे कि क्या उनको आपने हर तरह से ब्लॉक्ड कर दिया, अपनी लाइफ से हटा दिया है। वो स्टैंड लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या आप अभी भी एक्सेप्ट करोगे उनको माफ करोगे, ये सब सोर्स उनको क्लैरिटी मिल रही है। बहुत समय से चीजें पेंडिंग थी, उलझन में थी। उनको रियलाइज हो रहा है कि आपके साथ उनका कनेक्शन किस तरह का था, ठीक है। ज्यादातर लव लाइफ की कनेक्शन ही है आपके। तो हम आपके पार्टनर के मैसेज देखेंगे, ठीक है। ये सब सोर्स में क्लैरिटी मिल रही है उनको, धीरे धीरे आपको भी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। और आपसे क्लैरिटी चाहते हैं कि क्या आप उनको हर तरह से ब्लॉक कर चुके हो। एस ऑफ वैंड्स, काफी पैशनेट भी हो रहे हैं, काफी मतलब पूरे फुल रेडी होकर आना चाहते हैं, ठीक है। पैशनेट होना चाहते हैं। लव की कार्ड नहीं दिख रही है मुझे, लेकिन क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ में कि आप क्या सोच रहे हो उनके बारे में, ठीक है। और वो चाहते हैं कि आप की तरफ से उनके लिए भी वही एनर्जी हो जो वो सोच रहे हैं, ठीक है। तो एस के 2 कार्ड आ गए, पहले एस ऑफ सोर्स थे, फिर एस ऑफ वैंड, ठीक है। काफी फायरी एनर्जी थी दोनों की और स्पार्क थी। 8 ऑफ वैंड, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, खुद बढ़ने से डर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उनको कम्युनिकेट कर लो। अगर आपने नहीं किया तो आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे, रिस्क लेकर करेंगे। उनको क्लैरिटी अगर नहीं मिली तो भी वो करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में इस वक्त बहुत ज्यादा पैशन की एनर्जी है, जुनूनी वाली एनर्जी है। इस टाइम पे पैशन का मतलब मैं डिजायर से कनेक्ट नहीं करूंगी, वो रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, इसके लिए क्लैरिटी मांगना चाहते हैं आपसे। अगर आपके पास वो आते हैं तो वो परमानेंटली यूनियन चाहेंगे, आपसे कमिटमेंट की बातें करेंगे और लाइफ में सेटल होने की बात करेंगे, ठीक है। टाइम पास वाली एनर्जी नहीं है। बॉटम में 9 ऑफ कप, ठीक है। पूरी तरीके से लाइफ को कंप्लीट करना चाहते हैं, आपसे ही समझते हैं कि वो फुलफिल हो पाते हैं। और जो उन्होंने डिस्टेंस में फील किया है 7 ऑफ बैंड की एनर्जी में रहकर, ठीक है, खुद को अलग करना, फिर आपसे अलग हो जाना, फिर आपने भी जैसे को तैसा ट्रीट किया कि उसने सामने से ब्लॉक किया, अपने लाइफ से हर चीजों को हटाया, तो आपने भी उनके एनर्जी से अपनी लाइफ से खुद को डिटैच किया, उनके एनर्जी को आपने परमानेंटली ब्लॉक्ड कर दिया अपने लाइफ में। उनकी कोई भी चीजें आपके लाइफ में इस वक्त नहीं है, ठीक है। वैसे भी बहुत सारे लिब्रा राशि वाले आपके मैं रीडिंग कर रही थी, बहुत दिनों से हर्मिट हर्मिट की एनर्जी आ रही थी हद तक, ठीक है। आइसोलेट होना, हर्मिट में जाना, हीलिंग चलना, सोल सर्चिंग करना। और ये भी मैं बोल रही थी कि कुछ लोगों के साथ ऐसा भी है कि कार्मिक लोगों से आप डील कर रहे हो, तो आप 70% अटैच तो थे, 30% बची हुई है। ऐसे भी कंडीशन है कि आप टोटली खुद को अलग कर लोगे, ठीक है, परमानेंटली खुद को डिटैच कर लोगे इस बार। और ये भी हो सकता है कि आप बहुत रूड होकर आप बात करो कि आपको इस रिश्ते में नहीं रहना है,
आपका लाइफ पाथ कुछ और है, आप क्लैरिटी उनको दे दोगे, ठीक है। आप पैशनेट एनर्जी में नहीं रहोगे, और अपने विश फुलफिलमेंट को करने के लिए आप अपने पाथ पर जिस कंडीशन से चल रहे हो उनको लेकर आपके पार्टनर को इनसिक्योरिटी हो रही है, इसीलिए पीछे पलट के देख रहे हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, और रोते गाते बिलखते हुए रियलाइज करते हुए वापस आएंगे कि आप उनको एक्सेप्ट कर लो, अपने हिसाब से आप जैसा चाहो ऐसा चलाओगे, वो उस तरह से रहने को तैयार है। देखते हैं 7 ऑफ वैंड्स क्यों था। द स्नेक, कंपटीशन एंड एनिमी, द अदर वुमेन लुक ओवर योर शोल्डर। देखिए, आपको ऐसा लगता है कि जो भी पर्सन मेरी लाइफ में आया या आई, वो एक स्नेक की तरह थी, ठीक है। जकड़ी हुई तो थी, लेकिन वो उस तरह से थी कि अपने होकर भी मुझे क्या करती है, डंक मारती है ना, जहर वाली। कभी भी शेर और लॉयन ऐसे खतरनाक जानवर नहीं पाले जाते, वो अपने मालिक को ही खा जाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ही सोचते हो, ठीक है। अगर कोई फीमेल देख रही है तो आपके पार्टनर की ऐसी कंडीशन हो सकती है जो मल्टीपल लोगों से अफेयर रखते होंगे, ठीक है। अदर वुमेन को सर्च करते होंगे, तलाशते होंगे, आप एक विकल्प बनकर रह रहे थे। अगर मेल देख रहे हैं तो आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं, कार्मिक, टोटल कार्मिक लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कंपटीशन करते हैं लव लाइफ में होकर भी, बाहर से रिश्तों में दिखाई देते हैं, अंदर से एनिमी की तरह होते हैं, आपके ग्रोथ को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते, तो ऐसे लोग होते हैं लव लाइफ में भी पार्टनर। एस ऑफ सोर्ट्स क्यों है, पैशन। देखिए, क्लैरिटी आपको मिल गई है कि अब आप अपना पैशन उस तरह से दिखाओगे कि आपका लाइफ पाथ उनके लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। वो चाहते हैं कि रिश्तों में पैशन आए, लेकिन आप अपना पैशन दिखाओगे कि मुझे कहाँ पैशन है, मेरा इंटेंस किस साइड है, ठीक है। इसमें इंटेंस इंटेंस केमिस्ट्री, स्पार्क, हैविंग फन, इक्वल इंटरेस्ट, बर्निंग डिजायर। देखिए, डिजायर और पैशन वाली लाइफ तो थी, इसलिए आपके पार्टनर फिर से वो डिमांड कर रहे हैं कि आप पैसे बन जाओ, इसीलिए आना चाहते हैं। लव नहीं दिखाई दे रही मुझे, पैशन दिखाई दे रही, डिजायर दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन आप अब एक्सेप्ट नहीं करने वाले इस तरह की एनर्जी को, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग, बहुत ज़्यादा हीलिंग से गुजर चुके हो। अब आप चाहकर भी इस रास्ते पर नहीं जा पाओगे, ठीक है। एस ऑफ वैंड क्यों है, ब्लोविंग किस। देखिए, ज़्यादातर लस्ट, डिजायर, यही सारी चीज़ें हैं, फिर से आपको मैनिपुलेट करेंगे, तो आपको बहुत संभल कर रहना है। अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग, फेयरनेस एंड लव, अफेक्शन एंड रिटर्न। वो फिर से आपके पार्टनर चाह रहे हैं ना कि आपने जो उनको दिया था, अब वो आपको देना चाहते हैं, जबकि आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप बिल्कुल रिसीव नहीं करने वाले। इन्हीं चीज़ों को आप क्लैरिटी के साथ बोलोगे, रखोगे अपने पार्टनर के सामने, ठीक है। 8 ऑफ वैंड क्यों था, हेल्दी चॉइस, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ब्रिंग हैप्पीनेस, लव एंड लाइफ। देखिए, आपने अपना सेल्फ लव चुन लिया, सेल्फ ग्रोथ पे पर हो, सेल्फ वर्थ समझ रहे हो अपना, और आप इन्हीं सारी चीज़ों को क्लियर क्लियर करोगे। ऐसा नहीं है कि कांटेक्ट आपके पार्टनर ने किया किसी भी सोर्स से तो आप उनको इग्नोर नहीं करने वाले, आप बात करोगे, और जो भी सोर्स जुटाकर आपसे कांटेक्ट करने का प्रयास करेंगे आप बोलोगे, क्योंकि आप एक सोल सर्चिंग में हो ना, आप कैरो की तरह इग्नोर भी नहीं करने वाले, आप फेस करोगे उन चीज़ों को। आपके अंदर इतनी विजडम है कि आप बोलोगे उनको कि मुझे अपनी ग्रोथ कहाँ मिल रही है, मुझे क्या करना, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, वो मैं अच्छे से जानता हूँ या जानती हूँ। आप टोटली टू द पॉइंट, क्लियर कट बात करोगे, ठीक है। उन चीज़ों से आपके पार्टनर को तकलीफ हो सकती है, ठीक है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग भी रहा है कि आप इसी तरह से उनसे ट्रीट करोगे, तो आपके पार्टनर डर रहे हैं कि आप उनको कहीं छोड़ ना दो, ठीक है। बॉटम में है ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम है, ठीक है, ट्विन फ्लेम, सॉरी। यिंग यांग, बैलेंस, यूनियन, डुअलिटी, कंप्लीशन एंड पोलर अपोजिशन, ठीक है, अपोजिट। देखो, हो सकता है कि ट्विन फ्लेम वाली हो, आप डिवाइन मास्कुलाइन हो जो सोल सर्चिंग में हो, या फिर डिवाइन फेमिनाइन हो सोल सर्चिंग में हो। कभी कभी दोनों पार्टनर में से किसी एक की कार्मिक ट्रिगर जर्नी चलती रहती है, तो ऐसा हो। देखो, पैशन वाली एनर्जी भी बहुत ज्यादा रहती है, कार्मिक एनर्जी भी ट्विन फ्लेम में बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। रनर चेजर के गेम चल रहे हैं,
पहले आप भाग रहे थे, पहले वो भाग रहे थे तो आप उनके पीछे थे, आप सोल जर्नी पे हो, आपकी अवेकनिंग हो रही है, तो उनको कुछ ना कुछ वाइब्रेशन मिलती होगी, ट्रिगर होते होंगे, तो वो आपके पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप क्लियर कट बात करोगे कि मुझे क्या करना है। अगर आपने इस तरह से बात किया तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ट्रिगर होके उनको स्पिरिचुअल की तरफ जाने का मन करे, या फिर आप समझाओगे स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, क्योंकि आप इग्नोर नहीं करोगे ना, कांटेक्ट करेंगे तो आप बात करोगे, बताओगे अपने बारे में कि मैं किस कंडीशन से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सोल सर्चिंग में हूँ, मुझे किस तरह की लाइफ पसंद है, मेरे साथ क्या हो रहा है, वो सारी चीजें आप उनसे डिस्कशन करोगे, ठीक है। तो हो सकता है उनका माइंड बदल जाए, या फिर आप अलग हो जाओ, अगर कार्मिक होंगे तो अलग हो जाओगे, अपने रियल ट्विन फ्लेम की तरफ अप्रोच करोगे, क्योंकि आपकी सोल जर्नी ऑलरेडी चल रही थी काफी महीने से। मैं देख रही हूँ 2 महीने से कर रही हूँ रीडिंग, लिब्रा राशि वालों की ऐसी चीजें आ रही है, ठीक है। अच्छी रीडिंग तो आ नहीं रही है, सोल सर्चिंग, हर्मिट मोड, टावर, ऐसी ऐसी आ रही है, ठीक है। तो पहले से बेटर कंडीशन में हो आप, अब सीधे तरीके से बात करना आप सीख रहे हो, पहले स्टक रहा करते थे, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन नहीं है, थोड़ी ग्रोथ हो चुकी है आपके अंदर, ठीक है।